हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 18 जून और दिन है मंगलवार का। सुबह का समय हो रहा है तो सबसे पहले आज लग चुके हैं पुताई करने में, क्योंकि रसोई की हालत हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जो मैंने लिपाई की थी, काफ़ी दिन हो चुके हैं तो पूरी तरह से लिपाई ख़राब हो गई है। तो आज मैंने कहा क्यों ना यहाँ पर पुताई कर देते हैं। और अभी चूल्हे की भी पुताई करनी थी तो मैंने कहा साथ में ही पूरी रसोई की पुताई हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब भी हम लोग यहाँ पर खाना बनाते हैं तो धूल मिट्टी भी उड़ने लगती है, तो जब हम पुताई कर देंगे तो धूल मिट्टी भी बिल्कुल भी नहीं उड़ेगी। और आरोही यहाँ पर आ गई थी हमारी हेल्प कराने के लिए। वैसे तो सुबह के टाइम हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, लेकिन फिर भी जो भी थोड़े बहुत काम होते हैं फिर लग जाते हैं कामों में, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा सही लगने लगता है। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा थोड़ी सी जो भी पुताई है रसोई की वो कर देते हैं। तो चिकनी मिट्टी से पुताई पूरी रसोई की करनी है और उसके बाद में थोड़े बहुत घर में भी काम है। और बर्तन भी हमारे शाम के पड़े थे, वो हमारी ननद जी धुल रही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि तब तक हम बर्तन धुल देंगे और तब तक मैंने कहा चलो हम चूल्हे की पुताई कर देंगे। और जो भी थोड़ी बहुत और साफ़ सफाई है वो भी हम कर देंगे। और अब जो है ना कि हम दोनों लोग मिलकर, सुबह हो या शाम हो, सारे काम मिलकर कर लेते हैं दोनों लोग, तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है। और वैसे तो हमें सुबह सुबह बहुत ज़्यादा चक्कर जैसे आते रहते हैं, अभी भी आते हैं क्योंकि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर बस चूल्हे की पुताई तो मैंने कर दी है और यहाँ पर पापा भी हैं, बुआ हैं, सभी लोग यहाँ पर थे। और कुछ लोग बगिया में भी हैं, जैसे कि आरोही के पापा अभी बगिया में ही थे, क्योंकि वहाँ पर भी भैंस को चारा देना होता है, तो एक दो लोग वहाँ पर भी बने रहते हैं। और पुताई इन दिनों में कर तो दो, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी लगता है। तो टिपिया मैंने यहीं पर रख ली है कि जितना भी कम पानी पड़ेगा उतना हम डालते जाएंगे। और एक साथ में भी इसमें पानी नहीं पड़ पाता है क्योंकि छोटी सी टिपिया है। और मिट्टी मैंने उस दिन भिगो दी थी तो वही वाली मिट्टी अच्छे से भीग गई थी, तो अच्छे से उसी को मिला मिला कर हम पुताई कर रहे हैं और एकदम से गाढ़ी गाढ़ी पुताई कर रहे हैं। और किसी दिन हमको टाइम मिलेगा, जैसे तबीयत ठीक होगी, टाइम तो मिल जाता है लेकिन तबीयत नहीं ठीक रहती है। जब तबीयत ठीक रहेगी उसी दिन हम यहाँ पर लिपाई कर देंगे तो रसोई हमारी अच्छे से फिर से हो जाएगी। और इस बार अब की मैंने यहाँ पर ना तो लिपाई कर पाई थी ना ही पुताई कर पाई थी, खाना ही नहीं बना रहे थे। तो अब हम लोग खाना भी यहाँ पर थोड़ा बहुत बनाएंगे तो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी करते रहेंगे बराबर से। तो यहाँ पर बस पुताई भी हो चुकी है, बस थोड़ी सी बाकी रह गई है, इसको भी कर देते हैं। और इधर आप सभी को दिखाते हैं, आरोही यहाँ पर छिड़काव दे रही है सुबह सुबह, क्योंकि धूल मिट्टी उड़ रही थी, थोड़ी सी हल्की सी हवा भी चल रही है तो आरोही यहाँ पर पानी डाल रही है। और घर में मैंने झाड़ू लगा दी है, उसके बाद में यहाँ पर आ चुके हैं सभी लोग, उठ चुके तो काफ़ी टाइम हो चुका है। लेकिन अभी तक यहाँ पर बिस्तर मैंने नहीं संभाला था तो मैंने कहा बिस्तर भी संभाल देते हैं। अभी मच्छरदानी भी लगी थी तो पहले मैंने कहा मच्छरदानी निकाल देते हैं और बिस्तर को अच्छे से संभाल देंगे, यहाँ पर झाड़ू लगा देंगे, फिर हम अपने घर के और बाकी के जो भी काम है वो करेंगे। और सुबह के टाइम बहुत सारे काम हो जाते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है काम करने में। और धीरे धीरे काम भी हमारे होते हैं, कहीं तो आराम करने लगते हैं कहीं तो कुछ, तो इसकी वजह से बहुत ही धीरे धीरे काम होते हैं। और अब मैंने कहा ऊपर चढ़कर थोड़ा सा और संभाल देते हैं, चादर एकदम से हट जाती है। और ये वाली चादर चपकती नहीं है क्योंकि कॉटन की नहीं है, जो कॉटन की होती हैं चादर वो एकदम से चपक जाती हैं। तो अच्छे से मैंने बिस्तर को संभाल दिया है और यहाँ पर बस झाड़ू लगा देते हैं। और शाम के टाइम में इसमें जो है ना कि टंकी में हम पानी भर कर रख लेते हैं, जो पानी वाला डब्बा है, तो रात भर पानी हम पीते रहते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा प्यास लगती है। जितना पसीना निकलता है उतनी ही ज़्यादा प्यास लगती है, तो इसी में भरकर अब रख लेते हैं तो आराम रहती है। और यहाँ पर बाहर की साइड में भी झाड़ू लगा देते हैं अच्छे से, बस थोड़ी ही झाड़ू लगानी यहाँ पर होती है, ज़्यादा नहीं होती है। और आरोही भी आज बाल कटवा रही है, वैसे तो आज दिन मंगलवार का था तो मैंने कहा नहीं कटवाएंगे, लेकिन और भी बच्चों ने बाल कटवाए थे और फिर आरोही के भी बाल कटवा दिए थे, तो इतने टाइम आरोही के बाल कट चुके हैं।
और आरोही नहा चुकी है क्योंकि बाल इतने ज़्यादा इसके लग गए थे सर में कि फिर नहलाना ही इसको पड़ा सुबह सुबह। और इधर हम भी नहा चुके हैं, बाल मैंने भी आज धुले हैं तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि जब बाल धुल लो तो एकदम से बालों में खुजली उजली नहीं पड़ती है। और उसी बीच मैंने रख दिया था कद्दू उबलने के लिए, तो कद्दू हमारा उबल चुका है और इसमें मैंने नमक मिर्च भी डाल दी है। तो बस अब छौंका लगाना बाकी है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर हम लेकर आए थे, मिर्च वाला डब्बा और भी कई डिब्बे लेकर आए थे मसाले वाले, वो सारे लेकर हम घर चले गए थे। और उधर से लेकर आए हैं तेल। और यहाँ पर हमारी ननद जी अब कद्दू छौंक रही हैं, तो मैंने उन्हीं से बोल दिया था कि छौंक दो। और हम जो है ना कि यहीं पर बैठे हैं क्योंकि रोटियां सेंकने वाले थे पहले हम लोग चूल्हे पर। कई दिनों से आरोही के पापा बोल रहे हैं कि चूल्हे पर रोटियां बना लो थोड़ी सी, तो मैंने कहा आज चूल्हे पर बना लेंगे। लेकिन फिर बहुत तेज़ हवा यहाँ पर लगने लगी थी, फिर हम लोगों ने यहाँ पर रोटियां नहीं बनाई थी, फिर सारी रोटियां गैस पर ही बनाई थी। वैसे तो यहाँ पर सिक जाती तो वो भी उनको भी अच्छी लगती रोटियां, क्योंकि अब की बार उन्होंने चूल्हे की बनी हुई रोटियां नहीं खाई हैं, तो इसी वजह से वो बोलते रहते हैं कि चूल्हे पर भी थोड़ी बहुत रोटियां बना लिया करो, और वो भी मोटी वाली रोटी। तो आज भी मैंने फिर रोटी यहाँ पर नहीं बनाई थी, हवा बहुत तेज़ चलने लगी थी। तो कद्दू में छौंका लग चुका है, मेथी से छौंका लगाया है। वैसे तो लहसुन या मिर्च से किसी से भी सभी लोग लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर मेथी से ही सभी लोग छौंका लगाते हैं। और इसमें कच्चे वाले आम भी 2 डाले हैं, तो बहुत ही टेस्टी कद्दू बना था। क्योंकि जब खट्टा मीठा बनता है कद्दू तो बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद में आ चुके हैं घर पर, सब्जी साइड में बरामदे में रख दी है और यहाँ पर सेंक लेते हैं रोटियाँ, क्योंकि कद्दू के साथ में सारी रोटियाँ ही सेकेंगे। चावल तो आज बनाए नहीं हैं, बिल्कुल भी चावल नहीं बनाए हैं, दोपहरी में बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर बस फटाफट से रोटियाँ सेंक लेते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और हमारी सभी दीदियाँ बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ दीदियाँ हमारी अच्छे कमेंट नहीं करती हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। अभी कल वाले ब्लॉग में ही एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि आपकी जब से ननद जी आई हैं तब से आपको चक्कर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ननद जी के आने से हमारी तबीयत भी ठीक नहीं हो जाएगी और चक्कर आना भी बंद नहीं हो जाएगा। ये है कि हाँ, ननद जी आ गई हैं तो थोड़ी सी हमें हेल्प मिल रही है, क्योंकि हमारी ननद जी साथ में पहले भी काम कराती थी और अब तो और भी ज़्यादा काम कराती हैं, तो ये हो जाता है। तो उन दीदी जी ने बहुत सारी बातें भी लिखी हैं कि जब आपकी ननद जी आपकी देवरानी के साथ में थी तो आपको बहुत ज़्यादा चक्कर भी आ रहे थे और बहुत ज़्यादा आपकी हालत भी ख़राब थी। अब नहीं ऐसा कुछ है। तो पहले भी हम काम करते थे और अब भी काम कर रहे हैं। ये है कि पहले हमारे पति हमारे साथ में काम कराते थे, अब वो नहीं कराते हैं, तो हमारी ननद जी वही सारे काम कराती हैं और कुछ और भी काम करा लेती हैं, क्योंकि वो आ गई हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा हमारी हेल्प हो जाती है। और ये चक्कर आने की ये बात हुई कि रोज़ रोज़ हम बताना भी नहीं चाहते हैं, आप सभी को परेशान नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी दीदियां हमारी बहुत ज़्यादा चिंता करती हैं। तो उसकी वजह से हम रोज़ रोज़ नहीं बताते हैं कि चक्कर आते हैं या हमारी कुछ तबीयत ख़राब है। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं, और औरत होकर औरत की इस तरीके से बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सभी लोग इस हालत से गुजरते हैं और कुछ दीदियां हमारी गुजर भी चुकी हैं। तो सभी लोग समझते हैं कि जब इस ऐसी हालत होती है तो क्या बीतती है। बहुत सारी दीदियों को कम दिक्कत होती है, लेकिन बहुत सारी दीदियों को ज़्यादा कुछ दिक्कत होती है। तो ये सब चलता रहता है। और तो आपको अगर अच्छे कमेंट करने नहीं आते हैं तो प्लीज़ आप ये गलत कमेंट भी मत किया करो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। और इन दिनों में वैसे भी हम कुछ इस तरीके के निगेटिव कमेंट पढ़ते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा फिर नहीं लगता है। और रही देवरानी की बात, तो देवरानी जी हमारी बहुत ज़्यादा खुश हैं और रोज़ हमारी बात होती है और हम दोनों लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो आप ये भी मत बोलो कि आपने देवरानी को परेशान किया है या ये किया है वो किया है। ये सारी बातें हमारे घर की हैं, क्योंकि हम जानते हैं और हमारी देवरानी जी जानती हैं कि हम लोग
अच्छे से रहते हैं और खुश हैं दोनों लोग। रोज़ हमारी उनसे बात होती है। तो प्लीज़ आप ऐसे कमेंट मत किया करो। वैसे तो हम बताना नहीं चाहते थे, लेकिन बहुत ही लंबा उन दीदी ने कमेंट किया था, तो इसी वजह से मैंने कहा बताना सही होगा, वो भी जाने कि हमारे और हमारी देवरानी के बीच अच्छे रिलेशन है और हम लोग बहन बहन हैं, ये भी आपको बता दें। और यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं। गर्मी लग रही है बहुत तेज़, क्योंकि दोपहरी में बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है, तो कहीं पर भी हवा नहीं लगती है। तो सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, दीदी, बड़ी अम्मा और हमारी अम्मा, सभी लोग यहीं पर बैठते हैं, ननद जी। तो थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा आती है, गर्म भी आती है, कुछ ठंडी भी आती है, लेकिन यहाँ पर फिर भी थोड़ा सा आराम रहता है, गर्मी से सुकून मिलता है। तो सभी लोग वहीं पर बैठे थे और उसके बाद में हम निकल चुके हैं बगिया के लिए, क्योंकि फिर बगिया में सभी लोग आ गए थे, बुआ और दीदी सभी लोग। तो मैंने कहा हम भी चलते हैं बगिया को। और यहाँ पर आरोही भी हमारे साथ में ही आई थी, तो आप सभी को बगिया का भी दिखाते हैं। और अब की बार आप सभी को ज़्यादा नहीं मैंने बगिया का दिखाया है, क्योंकि इतने टाइम आते तो हैं, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लगता है जब गर्मी लगती है, कुछ भी दिखाने का फिर मन भी नहीं होता है कि आप सभी के साथ में कुछ शेयर करें यहाँ का। और आज थोड़ी सी हल्की सी हवा चल रही है इतने टाइम, तो थोड़ा सा मौसम अच्छा है, लेकिन गर्मी फिर भी इतनी ज़्यादा कम नहीं है, क्योंकि गर्मी के दिन ही हैं, तो गर्मी बिल्कुल भी कम नहीं होगी, थोड़ी बहुत हल्की सी कम हो जाती है। और अब की कुछ 3-4 दिन से गर्मी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, और आप सभी के यहाँ शायद इसी तरीके की गर्मी होगी। आप सभी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, जिस तरीके से हम लोग परेशान हैं गर्मी से। तो यहाँ पर आ चुके हैं, आप सभी को दिखाते हैं। कल बुआ ने यहाँ पर मिट्टी लगाई है, पूरे में नहीं अभी लगा पाई है, लेकिन बुआ धीरे धीरे यहाँ पर लगाएंगी मिट्टी, क्योंकि अब तो हमसे तो कुछ ये काम होते नहीं हैं, तो हमारी तो बिल्कुल हिम्मत भी नहीं पड़ती है कि ये कुछ काम करें। बस थोड़े बहुत जो भी घर के काम है वही करते रहते हैं। और यहाँ पर आरोही से आप सभी को मिलवाते हैं। आरोही देखो यहाँ पर मिट्टी खेल रही है, तो टिपिया लेकर बैठी है, पानी इसमें भरा हुआ है टिपिया में, और मिट्टी सान रही है। बोल रही थी कि केक बनाएंगे अपने बर्थडे के लिए, तो आरोही का जन्मदिन भी आ रहा है, तो इसी वजह से आरोही इन दिनों में रोज़ हमें परेशान करती रहती है कि मम्मा ये लेंगे वो लेंगे, और अपने पापा से बोलती है। तो आप सभी ने शायद कल ध्यान दिया होगा कि आरोही के पापा इसके लिए कपड़े देख रहे थे, कि ऑनलाइन देखते हैं कपड़े कुछ अच्छे मिल जाएं तो इसके लिए मंगवा लें, क्योंकि आरोही बोलती है कि मम्मा कपड़े मंगवा दो। और ये चाहती है कपड़े की फ्राक जैसे होती है ना कि घेर वाली, उस तरीके के कपड़े चाहती है। और ये जो टॉप वाले कपड़े होते हैं, पैंट, ये चीज़ें नहीं ये पसंद करती है। तो इस बार बोल रही है कि फ्राक लेंगे, तो मैंने कहा चलो जो इसकी इच्छा है वही इसको दिला देना। और यहाँ पर हमारी ननद जी खड़ी हैं, क्योंकि पापा यहाँ पर भैंस के ऊपर पानी डाल रहे थे। गर्मी की वजह से जानवर भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो दिन में तो लगभग 4-5 बार भैंस के ऊपर पानी डालना होता है। तो अभी पापा पानी भर कर लाए थे, तो वही थोड़ा सा भैंस के ऊपर छिड़काव दे दिया है। और वहाँ पर दीदी भी बैठी थी और बड़ी अम्मा थी, हम सभी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। उसके बाद में आ चुके हैं यहाँ घर पर, जो कि पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर हम आलू लेकर आए हैं, और बुआ आज गई थी थोड़ा सा बाहर, क्योंकि सुबह के टाइम गई थी और इतने टाइम आ चुकी हैं। और एक लोग और गए थे गांव से, तो 2 बुआ गई थी और एक लोग हमारी जो चाची लगती हैं वो गई थी साथ में। तो अब बुआ भी आ चुकी हैं, अभी बिल्कुल आई हैं, अभी कपड़े वपड़े सिर्फ चेंज किए हैं और यहाँ पर बैठ गई हैं। गर्मी बहुत तेज़ लग गई है बुआ को, तो पंखा चला रही हैं। और आरोही के पापा भी आ चुके हैं, तो अब हम लोग खाना बनाएंगे। तो यहाँ पर आलू मैंने रख लिए हैं, आलू रखेंगे चल के उबलने के लिए। और आलू की आज बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाई थी, आप सभी को कल के ब्लॉग में शेयर करेंगे, और वो भी हमारी ननद जी ने बनाई थी। और यहाँ पर बस आलू रख लिए हैं, और साथ में बुआ आम भी लेकर आई थी, जो कि हमारे यहाँ सभी लोग गांव में बोलते हैं टपका। तो आम लेकर आई थी, आम बहुत ज़्यादा मीठे थे, तो हम लोगों ने आम भी खाए हैं और आरोही ने भी आम खाए हैं। और यहाँ पर कई लोग आ चुके हैं, दीदी हैं, चाची हैं, 2 लोग दीदी हैं और 1 लोग चाची हैं। तो सभी लोग यहाँ पर बातें कर रहे थे, वो भी हमारे ब्लॉग के बारे में, कि वीडियो में आप लोग भी आ जाओगे। तो यही सारी बातें हो रही थी।
तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा जब सभी लोग आ गए और इधर हम आ चुके हैं घर पर। और घर के अभी थोड़े बहुत काम बाकी हैं, ये कर लेते हैं, उसके बाद में फिर खाना बनाएंगे। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना